हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज two numbers are chosen at random without replacement from the set 1, 2, 3, up to so on 5n. The probability that n1 raised to power 4 minus n2 raised to power 4 is divisible by 5 is equal to option A is n minus 1 divided by 5n minus 1. Option B is 4 times of 4n minus 1 divided by 5 times of 5n minus 1. Option C is 17n minus 5 divided by 5 times of 5n minus 1. Option D is 8n divided by 5 times of 5n minus 1. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment. Then अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए के लिए जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स. अब हमें एक सेट दिया गया है 1, 2, 3 अप टू 5n तक. इस सेट में से हमें दो नंबर सिलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर वो दो नंबर n1 और n2 हो तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट n1 रेज टू पावर 4 माइनस n2 रेज टू पावर 4 इज डिविजिबल बाय 5. फर्स्ट वी स्प्लिट द गिवन सेट. सबसे पहले जो हमें सेट दिया गया है उस सेट को हम स्प्लिट कर लेंगे. कैसे? देखिए, let us divide the given set into 5 sets या 5 ग्रुप्स कह सकते हैं. 5 ग्रुप्स as follow. हमने एक A बनाया ग्रुप, उसमें क्या एलिमेंट्स डालें? 1, 6, 11, अप टू सो ऑन 5n माइनस 4. सीधे से शब्दों में कहें तो हमने 1 से लेकर 5n एलिमेंट्स में से मेंबर्स में से वो वाले एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए जिन्हें 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बने? बचे 1. देखिए, ये सब एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे रिमाइंडर क्या बनेगा? बचेगा 1 बचेगा. फिर मैंने एक बी सेट बनाया, इसमें मैंने वो एलिमेंट्स डाले जब हम इन्हें 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 टू सो ऑन 5n माइनस 3. किसी भी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा. रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटीज यही है ना. तो इस बेस पर हम इसे 5 सेट्स में डिवाइड कर लेंगे. देखिए, मैंने सी सेट बना लिया. ऐसे ही सी क्या सेट है? 3, 8, 13, अप टू सो ऑन. कहाँ तक जाएगा ये? 5n माइनस 2 तक. एक सेट हमने डी बनाया, इसमें मैंने एलिमेंट्स मेंबर्स रखे 4, 9, 14, अप टू सो ऑन 5n माइनस 1. और ई जो सेट बनाया उसमें एलिमेंट्स रखे 5, 10, 15 अप टू सो ऑन 5n तक. इसके लिए रिमाइंडर क्या होगा? 0. यहां रिमाइंडर क्या होगा? 4. यहां रिमाइंडर क्या होगा? 3. यहां रिमाइंडर क्या होगा? 2. और इनके लिए रिमाइंडर क्या होगा? 1. ये मैंने रिमाइंडर्स लिखे हैं. अब देखिए, टोटल इस सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 5n एलिमेंट्स थे, जिसे मैंने 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. तो हर ग्रुप में यहाँ 5n एलिमेंट्स हैं. ए में भी n एलिमेंट्स हैं, बी में भी n एलिमेंट्स हैं, सी में भी n एलिमेंट्स हैं, डी में भी n एलिमेंट्स है और ई में भी n एलिमेंट्स है. वी हैव, अब हमें n1 रेज टू पावर 4 माइनस n2 रेज टू पावर 4 पर काम करना है कि ये हमारा 5 से डिविजिबल हो. तो देखिए, इसे मैं लिख सकती हूँ यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी. तो ये बन जाएगा n1 स्क्वेयर प्लस n2 स्क्वेयर इंटू बन जाएगा n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर.
इस पर हम फिर यही सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर इंटू n1 प्लस n2 इंटू n1 माइनस n2। अब ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी ये जो फैक्टर है इनमें से कोई भी एक फैक्टर 5 का मल्टीपल आ जाए, या इनकी प्रोडक्ट ये 5 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं ई से एलिमेंट सिलेक्ट करती हूँ n1 और n2, अगर दोनों मैंने n1 और n2 इसी ग्रुप से सिलेक्ट किए तो आप दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपको यहाँ 5 का मल्टीपल मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 5 का मल्टीपल मिल जाएगा, और इनका स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो भी आपको 5 का मल्टीपल मिलेगा। यानी अगर ई से दोनों एलिमेंट सिलेक्ट किए जाएं तो हमें 5 ये n1 रेज़ टू पावर 4 माइनस n2 रेज़ टू पावर 4 डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट है। इन n एलिमेंट्स में से मैं 2 सिलेक्ट कर सकती हूँ कोई भी। अब बाकी जो 4 सेट बच गए A B C D, वहाँ कितने एलिमेंट्स? n इसमें टोटल हमारे पास 4n एलिमेंट्स हैं। 4n एलिमेंट्स में से आप बाकी 4 सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। हमेशा जब ये जो चीज़ बनेगी ना, ये हमेशा 5 का डिविजिबल बनेगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ई सेट से लेने पर कोई भी 2 एलिमेंट ये 5 से डिविजिबल होगा, ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है। मान लीजिए अब मैंने एक एलिमेंट यहाँ से सिलेक्ट किया, आपने मान लीजिए 6 लिया है। अगर दूसरा एलिमेंट भी मैं इसी सेट से सिलेक्ट कर लूँ, मैंने 11 सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 6, क्योंकि हमारा एक फैक्टर बन रहा है ना ये n1 माइनस n2, तो हमें यहाँ 5 मिल जाएगा और ये 5 का मल्टीपल हो जाएगा। अगर आप 2 डिफरेंट सेट से सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट यहाँ से सिलेक्ट किया, एक एलिमेंट यहाँ से सिलेक्ट किया, जब इनको ऐड किया तो मुझे कितना मिला? 13। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला? 1, क्योंकि इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ 13 मिला, यहाँ 1 मिला। लेकिन आप इनका n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर करेंगे, यानी 6 का स्क्वायर किया 36, 7 का स्क्वायर किया 49, तो ये 5 का मल्टीपल आ गया। तो इस तरीके से आप बचे हुए सेट A, B, C एंड D में से कहीं से भी आप एलिमेंट ले लीजिए, आपको और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है ना हमेशा 5 से डिविजिबल होगी, या 5 की मल्टीपल आएगी, ये कह सकते हैं हम। सो वी ऑब्जर्व दैट n1 raised to power 4 minus n2 raised to power 4 will be divisible by 5 if both n1 and n2 belong to the last group or set E, या तो लास्ट सेट से बिलोंग करता हो ई से, और इफ दे बिलोंग, दे मतलब ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग टू एनी ऑफ द रिमेनिंग 4 सेट। Thus नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? देखिए पहले ई सेट में n एलिमेंट्स हैं, उनमें से हम कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, या और जब भी और आता है बीच में तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स कितने हैं? 4n। उन 4n में से कोई भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, और टोटल नंबर हमारे टोटल जो एलिमेंट्स थे सैंपल स्पेस में वो हमारे पास कितने थे? टोटल आउटकम्स लिख रही हूं मैं, हमें 5n में से कोई 2 सिलेक्ट करने थे, यही हमारा टोटल आउटकम्स था। Hence required probability is equal to nc2 plus 4nc2 whole divided by 5nc2। देखिए अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। NCR का फॉर्मूला ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस ये बन जाएगा 4n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4n माइनस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, पूरे को हम डिवाइड कर देंगे 5n फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 5n माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2, क्योंकि बाद में इसके जस्ट नेक्स्ट आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल जो डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा 4n इंटू 4n माइनस 1। सिमिलरली 4n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, होल डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में भी, ये बन जाएगा 5n इंटू 5n माइनस 1 होल डिवाइड, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा n इंटू एन माइनस 1 प्लस 4n इंटू 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5n इंटू 5n माइनस 1। सिंपल सी कैलकुलेशन है। न्यूमरेटर में भी आपने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में तो 2 एलसीएम है ही, और वो कट जाएंगे, सिर्फ इतना बच जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 17n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5n माइनस 1। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.